फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो है हमारा पॉलिनोमियल्स वो 9th में भी है और 10th में भी है, दोनों क्लासेस में है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी A0 या A0 भी बोलते हैं इसको, x रेज टू पावर n प्लस A1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस A2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होता है? an x रेज टू पावर 0 लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज an ही लिखिए। इससे पहले क्या लिखेगी? अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? ये होगा आपका an माइनस 1 x रेज टू पावर 1। ये आपकी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। वेयर ये जो आपके A0, A1, A2 एंड सो ऑन an, ये आपके क्या है? ये आपके रियल नंबर्स है। ऑल आर रियल नंबर्स। एंड जो आपका A0 है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड a polynomial डिग्री n। अभी बताऊंगी डिग्री n क्या होता है। अब देखिए, और जो आपका n है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा n तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 1/2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि n की कितना इसका 1 है, तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 2y² प्लस 3/2y प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है। यस है। क्यों? क्योंकि n इसका क्या है? यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो आपका क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब मैं कहूँ 2x² माइनस 3√x प्लस 5, ये क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? x रेज टू पावर 1/2 और वो होल नंबर नहीं है या नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल नहीं हुई ड्यू टू दिस। क्लियर है? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप याद कर लो। हो गया। नेक्स्ट, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री जो है आपकी वो होता है द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x या वेरिएबल y जो भी है इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं बोल देती हूँ px। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इसमें बताइए द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितनी होगी? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है, तो डिग्री कितनी है आपकी? 6 है। क्लियर हुआ? तो हाईएस्ट पावर देखनी है आपने। अब यह वेरिएबल क्या है? x है। ये y भी हो सकता था, तो वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं। ये x है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है। पॉलिनोमियल एक तो इसमें होती है टर्म्स एंड नेक्स्ट डिग्री। सबसे पहले हम टर्म्स के बारे में करते हैं। अगर आपके पास अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री, अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, सॉरी, अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म is called monomial. A polynomial having 2 terms is called binomial. Having 2 term क्या बोलेगे इसको? 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, 1 टर्म होगी तो मोनोमियल। अगर 3 टर्म्स है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल x मोनोमियल है, एंड x² मोनोमियल है, या फिर 2xyz ये भी मोनोमियल है। अब जिसकी 2 डिग्री है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। x प्लस 2 लिख दीजिए, x² माइनस y² लिख दीजिए। इसकी कितनी है? 2 टर्म्स है, नॉट डिग्री। जिसका एक टर्म है
मोनोमियल 2 टर्म्स है, 1 2 1 2, बाइनोमियल 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 3 टर्म्स है, या फिर x प्लस वाई माइनस 2z। अब 1 2 3 जिसकी 3 टर्म्स है उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये था टर्म की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका डिग्री की फॉर्म में। तो फर्स्ट है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री कितनी हो? 0 हो, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए एक कोई टर्म है k इज अ कांस्टेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं k x रेज टू पावर 0। बस आप जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूँ 3/4, आप 3/4 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब जिसकी डिग्री आपकी कितनी होगी? 1 होगी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये किसकी फॉर्म में होता है? px इज इक्वल टू ax प्लस वी, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ तो और हाई लेवल में भी जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या होगा? अ पॉलिनोमियल डिग्री 2। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सबको आता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम करते हैं ये है, जिसमें आपके ए बी सी क्या है? रियल कोफिशिएंट्स, और ये भी पता है ए बी सी रियल कोफिशिएंट्स है, और ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कोई, अब ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल पी एक्स ही लिखते हैं, जैसे मैं एफ ऑफ एक्स लिखूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इक्वेशन ऐसे लिख दूँ तो ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। क्लियर? जैसे मैं और लिख दूँ पी ऑफ वी पॉलिनोमियल, एक मेरे पास वेरिएबल है वी, √3 वी स्क्वायर माइनस 4/3v प्लस 1/2, ये भी एक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो अब मैंने अभी तक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया, लीनियर पॉलिनोमियल बताया, और नेक्स्ट क्या बताया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल वही है कि जिसमें 3 डिग्री हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जैसे ये आपकी एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ bx² प्लस cx प्लस d, वही a आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल y³ माइनस 6y² प्लस 12y माइनस 8, ये आपकी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? आपकी 3 है। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यस, डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये भी आपका एक जनरल बाय क्वाड्रेटिक लिखूँ तो ax⁴, bx⁴, cx⁴ dx प्लस e, ये आपका बाय क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन होती है, वेयर a b c d e आर रियल नंबर्स। ये जो है आपके a b c d e वो आपके रियल नंबर्स है, और a आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बहुत इजी है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये कैसे? अगर आपके पास इफ लिख लेते हैं पहले px इज अ
पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल है जो कि px है एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा को ये आपके पास एक रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेनिंग बाय, देन द रियल नंबर obtained by replacing x by अल्फा, किसमें, इन px में, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा। और इसको डिनोट भी कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय p ऑफ अल्फा। अब देखिए, अब डेफिनेशन अगर नहीं समझ आई तो एग्जांपल बताती हूँ। वैसे तो सिंपल है कि एक कोई पॉलिनोमियल है px और एक कोई अल्फा है नंबर, रियल नंबर लिया, देन जो रियल नंबर है वो कैसे ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलेगा, रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, x की जगह अल्फा डाल दीजिए और उसी को आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, मैं बोलूँ एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, तो मेरा ये अल्फ़ा है, तो ये कुछ भी, ये अल्फ़ा या बीटा कुछ भी, ठीक है, ये अल्फ़ा है, तो मैं क्या करूँगी, f ऑफ 1 हो जाएगा, जैसे मैंने बोला ना अल्फ़ा p ऑफ x क्या हो जाएगा, x की जगह अल्फ़ा डलेगा, वैसे ही यहाँ p ऑफ x क्या हो जाएगा, x की जगह क्या डलेगा, 1 डलेगा, ठीक है, 1 पुट कर दीजिए, तो दैट मीन्स f ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 3, क्लियर। और अगर f ऑफ 2 चाहिए, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो गया ये, ठीक है, प्लस हो गया माइनस 2, दैट मीन्स 14 माइनस 2 12। इज दैट क्लियर। अब देखिए, ये है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब ये 0 के इक्वल आया नहीं, अब ये 0 के इक्वल आया नहीं, तो अगर कोई 0 के इक्वल नहीं आता तो ये आपके, जैसे मैं क्या बोल सकती हूँ फिर, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। 0 फैक्टर सोल्यूशन एक ही बात है। अगर कोई वैल्यू पुट करने से आपका 0 आता है तो वो क्या होता है, फैक्टर होता है उस पॉलिनोमियल का, फैक्टर हो सकता है, सोल्यूशन बोल सकते हैं, सोल्यूशन, या फिर 0 बोल सकते हैं, क्लियर है। जैसे क्या है, देखिए 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए मैंने क्या कहा कि अ रियल नंबर, अब डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, आपका डेमो भी होगा तो पता होनी चाहिए। अ रियल नंबर अल्फा इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ले लीजिए px, इफ, कब होगा, जब आपकी p अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, p अल्फा, x की जगह अल्फा पुट किया और वो क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्लियर। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करते हैं जो पूछा है, जैसे पीछे बताया था कि x इज इक्वल टू 1, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो नहीं है ये, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं आया, अल्फा की जगह हमने यहाँ 1 पुट किया तो वो -3 आया, क्लियर है। तो ये था आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट सेम नंबर ऑफ जीरोज एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही आपके ज़ीरोज़ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कितनी डिग्री है इसकी, कितनी डिग्री है यहाँ, 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो इसकी सिर्फ एट मोस्ट एक ही डिग्री होगी, हैज़ ओनली 1 0, नॉट डिग्री, डिग्री तो 1 ही है ना, या फिर हैज़ ओनली 1 रूट, मान लो उसको मैंने क्या कह दिया, अल्फ़ा कह दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो कैसे निकलेगा, वो एक रूट कैसे निकलेगा, माइनस बी बाय ए, कैसे निकलेगा, माइनस बी बाय ए, बी इज कांस्टेंट टर्म ये वाली, और ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये है लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका आपको ज़ीरो या उसका रूट कैसे फाइंड आउट होता है वो ये है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट उतने ही ज़ीरोज़ होंगे जितनी वो डिग्री है। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही ज़ीरो होगा या एक ही रूट होगा। जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके रूट भी एटमोस्ट कितने होंगे, 2 ही होंगे। यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके कितने हो गए, 2 ज़ीरोज़ हो गए। एक मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा, एक ले लेती हूँ बीटा, कितने हो गए, एक अल्फ़ा होगा, एक कितना होगा, क्या होगा, बीटा होगा, 2 रूट्स हो गए। तो अगर मैं बोलूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर हम इस इक्वेशन से देखना चाहें तो क्या होता है, माइनस बी बाय ए, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी थी, 3 थी। अब मैंने बताया था क्या होता है, ए एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस बी, लिख दीजिए पहले, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। डिग्री कितनी है, अगर आपके पास 3 डिग्री है तो ज़ीरोज़ भी कितने हो गए, 3 ही हो गए। क्लियर? तो कितने क्या ले लेते हैं, एक अल्फ़ा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं, एक गामा ले लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स taken 2 at a time, taken 2 at a time, taken 2 at a time, क्या ले लेते, एक अल्फा बीटा, एक बीटा गामा, एक गामा अल्फा। तो ये क्या होगा आपका c बाय ए, c आपका क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स वो होगा आपका d बाय ए, जिसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा में। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के आप कैसे ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपको इक्वेशन भी बता देती हूँ, इक्वेशन कैसे होगी, देखिए ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये ठीक है लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड आउट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपके पास अल्फ़ा और बीटा गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये याद रखिए, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ दिए होंगे, आप
सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका इक्वेशन जो आपकी क्यूबिक होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या हो, कैसे बनेगी, जब आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा गिवन हो। एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस में, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, बस इजी है। तो पहले आपके पास प्लस माइनस ऑल्टरनेट में लिखिए, बाकी सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट टेकन टूगेदर, ऑल टू रूट्स, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टूगेदर, एंड ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑल रूट्स। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दिए बाय, इसी तरह हम बाय क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक नहीं आएगी लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी क्या होता है, हमारा एक्स की पावर कितनी होती है, 4 होती है, प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, उसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तीन नहीं 4 जीरोज हो गए, प्लस माइनस देन प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ऐसे होता है एक्स स्क्वायर। देन माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्स, और लास्ट में प्लस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये है आपकी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या क्या बोलते हैं, देखिए जो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, आपको पता है कि बाय क्वाड्रेटिक है तो पावर डिग्री कितनी है, 4 है, तो रूट्स भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाय ए। नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, सबसे पहले 2 लेने हैं। 2 लेने के लिए कैसे है, देखिए आपको अगर याद रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं। सबसे पहले ये 2 ले लिए, ये ले लिए, फिर ये गामा है वो, क्लियर, देन इनका मल्टीप्लाई एंड देन इनका मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आपका क्या निकलेगा, यही फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, आई रिपीट, पहले ये 2 देन ये 2 फिर ये एंड फिर ये 2 मल्टीप्लाई में, ये सिर्फ शॉर्टकट है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेगा उसको, सी बाय ए। सिमिलरली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम, ये वाला 3 एट अ टाइम, इसको भी लिखने का कैसा तरीका है, पहले अल्फा प्लस बीटा लिखिए, देन अल्फा प्लस बीटा लिखा, ये मल्टीप्लाई में लिखिए गामा और डेल्टा, प्लस फिर गामा प्लस डेल्टा लिखिए और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए। आई रिपीट, पहले ये लिखिए, इसको मल्टीप्लाई में लिखिए, फिर ये लिखिए, इसको मल्टीप्लाई में लिखिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए दिस, ठीक है, और फिर इसको इससे, देखिए 4 आएंगे, 1 2 3 4। दैट मीन्स ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम, ये क्या होगा, माइनस डी बाय ए। क्लियर है, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज। अब आप जीरोज और रूट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये हो जाएगा ई बाय ए। क्लियर है, जिसको ये करना है कर लीजिए, अगर स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि कहीं हो गए कि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक करना है, इतना ही आएगा, बट मेरा काम था बताना तो मैंने बता दिया। ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता दी, इसके रूट्स भी बता दिए, और
ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्यूबिक। देन इसके रूट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाले, क्लियर। और क्वाड्रेटिक तो है ही, लीनियर भी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे x माइनस 1 में, देन आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर होगा p ऑफ a। ये x माइनस a था तो p ऑफ a होगा। अगर x प्लस a होता तो रिमाइंडर आपका p ऑफ माइनस a होता। क्लियर है? ये पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इफ x की पावर 11 प्लस 101 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? अब मैं क्या करूँगी? रिमाइंडर थ्योरम यूज करूँगी। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस ए, तो रिमाइंडर p ऑफ a होगा। तो अगर मेरा लीनियर इक्वेशन ये है तो p ऑफ a कितना हो जाएगा? -1। प्लस है तो -1 होता है, यहाँ पे x माइनस 1 होता है तो +1। क्लियर? तो p ऑफ -1, तो हमारा जो ये p ऑफ x है इसमें -1 पुट कर दीजिए। -1 11 प्लस 101 तो कितना हो गया? ऑड पावर है तो नेगेटिव ही रहेगा, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको यहाँ डेफिनेशन से समझ नहीं आई, आई होप क्वेश्चन से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी इजी है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए अगर कोई आपका रियल नंबर है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब अगर मैं बोलूँ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, तब कब होगा? अगर p ऑफ 2 आपका क्या होगा? 0। ये गिवन है, और तो ये आपको समझ जाना है कि p ऑफ 2 0 होगा। सेकंड, अगर आपके पास p ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, अब ये चीज़ गिवन है, क्या है ये? गिवन। तो आपने समझ जाना है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये गिवन है तो ये ट्रू है, अगर ये गिवन है तो ये भी ट्रू है। इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट आपका आता है डिवीजन एल्गोरिथम। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल विद जी एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। हम क्या निकाल सकते हैं? क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। कहने का क्या मतलब है? आपने ये बचपन में भी पढ़ा है कि ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ जी एक्स से, मेरा क्वोशिएंट आ रहा है क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आ रहा है आर एक्स। तो आपने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ तो मैंने ऊपर लिखी है कि आपका जो डिविडेंड है ये एफ एक्स, चलिए पी एक्स कर लेते हैं इसको, पी एक्स इक्वल टू डिवाइजर की जी एक्स मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। यही तो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है जो आपने बचपन में पढ़ी है, बस इसको नाम दे दिया अलग अलग, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। तो क्या है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल, जी एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन ऑलवेज फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं क्यू एंड आर एक्स को सच दैट, ऐसे। क्लियर है? अब एक चीज़ इसमें होना चाहिए कि अगर आपके पास, देखिए, आर एक्स अगर आपके पास 0 आ गया, फिर अगर फैक्टर है आर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इफ आर एक्स इक्वल टू 0
द पॉलिनोमियल, जो आपकी पॉलिनोमियल है जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो है देन वी कैन से दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और एक और चीज़, डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। कुछ आपकी आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे आप करते हैं बहुत ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी सबको पता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। एंड नेक्स्ट होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन लिख लिया। नेक्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं इससे। एक प्लस में और एक बीच में क्या हो, जब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो वैसे तो आप इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, पर वही है, टाइम का खेल है कि टाइम आपको कम लगाना है। तो ये क्या है, ऐसे ही याद रखिए, और ये माइनस होगा तो 4ab याद रखिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बाकी तो आपको होती ही है याद। नेक्स्ट आपकी a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस कर लेते हैं पहले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और दूसरी भी याद होनी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, दोनों याद होनी चाहिए। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि कभी ये लगता है आइडेंटिटी में, कभी ये लगता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, एंड ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, 3a बी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्क है ना, a प्लस बी का होल क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो जाएगी, a प्लस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं कैसे याद रखती हूँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, एक में क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट वाले में देखिए, ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, बाकी अंदर प्लस, बाकी सेम फॉर्म है इसकी। ये हो गया। अब कौन सी बची, एक क्यूब वाली बची, कौन सी, जिसमें आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, देन क्या बचा, यही बचा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका ये ज़ीरो हो जाएगा, लेफ्ट साइड बचेगा। तो सॉल्व करके ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद रखिए तब इजी हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ थी, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज़ है, याद करिए। डिवीजन एल्गोरिथम भी बता दिया क्या होता है, पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइजर क्यू एक्स, कोशिएंट डिवाइजर जी एक्स, कोशिएंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर, ओके। एंड फैक्टर थ्योरम भी बता दिया कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो p ऑफ 2 ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर, ये इजी है बहुत। नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन से समझा दिया। अब ये भी आपको इक्वेशन याद रखिए कि कैसे कैसे आपकी क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है, रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सब बता दिया, ठीक है। अब लास्ट में करते हैं हम कि हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ या रूट्स।
हाउ टू फाइंड ज़ीरोस या फिर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम करेंगे वो मैंने आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी करवा दिया है, पर एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 12। आप क्या करते थे कि ऐसे करते हैं, ए आपका 1 है, बी आपका 7 है, सी आपका 12 है। तो या आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंटू 12 कितना हुआ, ए इंटू सी देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके, प्लस या माइनस करके हम क्या देखते हैं, बी देखते हैं। तो ए इंटू सी 12 के फैक्टर कीजिए, 7 आ जाए, 4 3 जा। अब यहाँ प्लस 7 है तो दोनों में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो ये आपके फैक्टर आ गए। तो आप क्या करते थे ऐसे स्टेप से, पहला एज इट इज़ 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 4 3x प्लस 4। तो अब आपको पता है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। तो x इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -4। इसमें आपका टाइम लग जाता है। वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, वेरिफिकेशन की हमारे रूट ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि पहला हम अल्फ़ा लेते हैं, दूसरा हम बीटा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -b/a। अब अल्फ़ा मेरा -3 है, बीटा मेरा -4 है, तो -7 आ गया। दैट मीन्स ये b/a जो है -b/a वो भी -7 आना चाहिए। b क्या है, 7 है, फॉर्मूले में माइनस है, a क्या है, 1 है, तो आ गया। तो दैट मीन्स रूट आपके ठीक है। सेकंड वाला भी जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा है -3, बीटा है -4, कितना है +12, तो ये भी +12 आना चाहिए। तो c कितना है 12, a कितना है 1, तो ये भी कितना है 12। तो दैट मीन्स 12 इक्वल टू 12। इट मीन्स जो आपके रूट्स हैं वो ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया ठीक है कि नहीं, आप कर सकते हैं ऐसे। बट आप क्या करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मैंने शॉर्टकट से बोला कि 12 फैक्टर है किसके, 4 3 ज़ा। क्यों 4 3 ज़ा ही क्यों, वैसे तो 6 2 ज़ा भी है, मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए। तो प्लस डिवाइड बाय कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ पे 1, कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस लास्ट में अगर आपके पास प्लस है तो माइनस कर दीजिए आंसर में, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब दोनों में प्लस है तो -4 -3 आपके रूट्स है, अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप थोड़ा शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, जैसे ये है। अब इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि ऐसे इक्वेशन बनेगी 6x² -0x प्लस -3, तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, √6x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, वापस वही चीज़ आएगी। क्या फॉर्मूला बना, अभी बताई थी आइडेंटिटी, a² माइनस b²। तो a प्लस b और a माइनस b। क्लियर है। तो ये हो गया आपका √6x इज इक्वल टू -3 और दूसरा हो गया √6x इक्वल टू 3। तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -√3/√6 एंड दूसरी आ गई √3/√6। एक प्लस आई, एक आपकी माइनस आई। क्लियर है। अब आप यहाँ रैशनलाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कीजिए जैसे आपके पास ऑप्शन दिए है। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड क्यूबिक रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। रूट्स या ज़ीरो कैसे फाइंड करेगी क्यूबिक की। देखिए क्वेश्चन देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्टकट से ही करना है। फाइंड द ज़ीरोस। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि एक ज़ीरो निकालना है आपने, कि ज़ीरो आ जाएगी, ये पूरा क्या बन जाए ज़ीरो। तो एक दो रूल होता है कि अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये क्या था डी, कि अगर मेरा रूल है पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका अगर ज़ीरो आ जाए इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 उसका क्या है, एक ज़ीरो है डेफिनेटली, ठीक है, होगा ही होगा। दूसरा अगर ए प्लस सी और बी प्लस डी ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 एक पक्का इसका ज़ीरो है या इसका रूट है। क्लियर है। अब देखिए ये दो रूल आपको याद करने हैं।
अब मैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखूंगी, तो या फिर ये चेक कीजिए, तो 3 प्लस b प्लस c प्लस d कितना हुआ ये -7 ना +7, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 मेरा एक फैक्टर है या एक ज़ीरो है। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन था 3x³ - 10x² + 9x - 2, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो रहा है 0 हो रहा है। अब जो क्यूबिक इक्वेशन है क्या हो रही है 0, दैट मीन्स x - 1 मेरा क्या एक फैक्टर है या एक रूट है। तो जो भी मेरा रूट है मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब देखिए क्या क्या है 3 - 10 9 - 2, 3 - 10 9 - 2 लिख दिया, और जो मेरा रूट था वो बाहर लिख दिया। अब पहले क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, 0। तो क्या हुआ ये 3 प्लस करके, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। दिस इंटू दिस कितना हुआ 3, ये माइनस कर दीजिए 7 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, -7 कितना हो गया 9 - 7 2 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2 -2 + 2 0। ये आपका रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है ये रिमाइंडर। क्लियर? और ये जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है, मतलब 3x² - 7x + 2, ये आपकी क्या बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, 3 × 2 6, तो 6 1 ज़ा 6, और आपको -7 चाहिए तो दोनों में माइनस, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x² कितना है 3 है, तो कितना आया ये आया -2, ये आया -1/3। दैट मीन्स मैंने क्या कहा था, आंसर बाद में साइन चेंज हो गए, -2 + 2 बन जाएगा और -1/3 + 1/3 बन जाएगा। ये आपके दो और ज़ीरोज़ है। दैट मीन्स शुरू में एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 1/3 आपके ये 3 ज़ीरोज़ ऑफ द दिस क्यूबिक इक्वेशन। या फिर ऐसे ऑप्शन में हो सकता है x - 1 x - 2 x - 1/3, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ये है आपके पास x³ - 5x² - 16x + 80। अब हमें क्या करना है, फैक्टर चेक करने हैं। फैक्टर मैंने चेक कर दिया, a + b + c + d, ये 0 नहीं आ रहा है तो x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है। और अगर आप a + d मतलब ये आपका 0 नहीं आ रहा तो 1 इसका फैक्टर नहीं है, और ये भी 0 बराबर नहीं आ रहे तो ये भी आपका क्या है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 इसके फैक्टर नहीं है। तो मैंने चेक किया, जब मैं 4 पुट करूँगी इसमें, 4 का क्यूब देखिए 64, ये हो गया 16 5 ज़ा 80, 16 4 ज़ा 64 + 80। अब आप देखिए ये और ये ऐड कीजिए तो 144 - 144 जो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर? तो एक मेरा 4 है फैक्टर, लिखना क्या है 1 - 5 - 16 और 80, 1 - 5 - 16 और 80 ये लिख लिया। और आपको पता है कि पहला वाला एज इट इज़ आएगा, तो 1 4 ज़ा 4 प्लस कीजिए, 1 4 ज़ा -4 लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और देन प्लस करना है, कितना है -20। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए -80 और फिर प्लस कीजिए, तो ये तो आपका रिमाइंडर है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x - 20। आपको पता है 4 5 ज़ा 20 माइनस और प्लस, क्योंकि -1 चाहिए, डिवाइड बाय 1, यहाँ पे क्या है 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस, ये +4 है तो कितना आ गया -4, x इज इक्वल टू ये -5 है तो +5, और एक शुरू में था x इज इक्वल टू 4। मतलब अगर ऑप्शन होते तो ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है x + 4 x - 4 और x - 5। जो पॉजिटिव वाले हैं वो ये है और जो नेगेटिव वाला था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे x इज इक्वल टू 4 तो x - 4 एक फैक्टर हुआ।
क्लियर है? तो ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बाय क्वाड्रेटिक का दिखाती हूँ, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, ये दिया गया आपके पास और आपको पूछा है कि आप जीरोस फाइंड आउट कीजिए। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 4 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2, ये क्या हो गया 0। ठीक है, 9 प्लस 2 11 और ये माइनस 11, कितना हो गया 0। अब मुझे पता चल गया कि मेरा एक फैक्टर है 1। 4 माइनस 8 माइनस 3 5 एंड 2, तो पहले तो एज इट इज़ लिखेंगे, कितना आ गया ये 4, मल्टीप्लाई कीजिए 4। क्लियर? ये क्या करना है प्लस, -4 आया, फिर मल्टीप्लाई कीजिए -4, ये क्या करना है प्लस, -7 आया, मल्टीप्लाई कीजिए -7, ये क्या करना है प्लस, -2 आया, मल्टीप्लाई कीजिए -2, ये कितना आ गया 0। तो दैट मीन्स अब ये तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। क्लियर? बट ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन। क्या है ये क्यूबिक इक्वेशन। फिर से करना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन के लिए। क्या बनी ये क्यूबिक इक्वेशन, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। अब जब मैंने यहाँ पे फिर से चेक करना है कि ये क्या पुट करूँ कि ये 0 आ जाए, क्या पुट करूँ कि ये 0 आ जाए। x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। x इज इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 8 माइनस 4 4 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14 माइनस 2, तो ये हो गया 32 माइनस 32, तो दैट मीन्स 0। x इज इक्वल टू 2 आपका पुट करके क्या आ गया 0। तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2, क्या कौन सा फैक्टर आ गया 2। फिर से वही, इसको एज इट इज़ लिखिए। अब मल्टीप्लाई देन प्लस, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई और ये प्लस हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर बच गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आपको पता है फैक्टर क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करके भी 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2 डिवाइड बाय 4 4, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस हाफ और एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन में हो सकता है इसकी जगह प्लस, ये भी प्लस, मतलब कैसे x प्लस हाफ, नेक्स्ट x प्लस हाफ, नेक्स्ट x, ये क्या था माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, तो x माइनस 1। ये आपका ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए हैं। अब मेरा पॉलिनोमियल में सिर्फ ग्राफ रहता है। ग्राफ के कंसेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। देखिए, आपको चाहे तो इसको हाफ हाफ देख सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या करवाया, सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल कराया, डेफिनेशन कराई। पॉलिनोमियल में आपको पता है कि पावर n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देन फिर अब डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। फिर एक टर्म्स होती है, टर्म की फॉर्म में होता है, एक डिग्री की फॉर्म में होता है। डिग्री की फॉर्म में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म की फॉर्म में 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। इससे क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ कंसेप्ट अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट आपका है, ये मैंने बता दिया। फिर आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि आप अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई एक वैल्यू डालेंगे, जैसे 2 डालते हैं तो वो p ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, एट उस x की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी बता दिया। फिर मैंने पुट करके भी वैल्यूज़ पुट की, दिखाई आपको। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कि अगर कोई एक नंबर है अल्फ़ा, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो p ऑफ ज़ीरो, p ऑफ वो अल्फ़ा भी क्या होगा 0 हो जाएगा। कि अगर आपके पास एक 3 दिया है कि 3 एक आपका 0 है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो p3 भी क्या हो जाएगा आपका 0 है। नेक्स्ट रिलेशन बताए। रिलेशन के लिए ये पता होना चाहिए कि जितनी डिग्री है उतनी ही आपके ज़ीरोज़ आएंगे। अगर डिग्री आपकी 2 है तो ज़ीरोज़ भी 2 आएंगे, 2 अल्फ़ा बीटा। डिग्री अगर 3 है तो ज़ीरोज़ भी 3 आएंगे, डिग्री 4 है तो ज़ीरोज़ भी एट मोस्ट, ठीक है, 4 ज़ीरो आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। कम
भी आ सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है उतना या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट रिमाइंडर बता दिया क्वेश्चन से। फैक्टर थ्योरम भी इजी है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये आइडेंटिटीज़ याद कीजिए। और कैसे फाइंड करते हैं रूट्स, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया है ये वाले। देन क्यूबिक का भी बता दिया शॉर्टकट, आप प्लीज़ याद रखिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी ऑप्शंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तो अभी ग्राफ का करेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।